नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उद्धव ठाकरे परिवार 19 बंगला घोटाले मामले में किरीट सोमैया ने आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और न्यायिक जांच का अनुरोध किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी और लिखा कि उद्धव ठाकरे परिवार 19 बंगला घोटाला आज मैंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका संख्या 19583 दायर की है। न्यायिक जांच का अनुरोध किया। ठाकरे और रविंद्र वाइरा ने 2014 में और 19 बंगलों के साथ अलीबाग में 9.5 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन अपनी किताबों और चुनावी हल्फनामे में से नहीं दिखाया। तो ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे द्वारा पार्टी विधायक रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा के साथ मिलकर अलीबाग के कोरलाई गांव में 23,500 वर्ग फुट के 19 घरों की खरीद पर सवाल उठाया। सोमैया ने पूछा कि सीएम ने चुनावी हल्फनामे में इस सौदे का खुलासा क्यों नहीं किया, जब सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि ये 19 संपत्तियां मार्च 2014 में अन्वय नाइक के खरीदी गई थी, लेकिन नवंबर 2020 में ही ठाकरे के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई। सोमैया ने गुरुवार को एक प्रेस बयान में कहा, 5.29 करोड़ मूल्य के ये 19 घर 12 नवंबर 2020 तक ठाकरे की बेनामी संपत्ति बने रहे। मैंने कोरलाई गांव का दौरा किया, ठाकरे और अन्वय नाइक के पारिवारिक लेन देन के भूमि रिकॉर्ड की जांच की। सोमैया ने लेन देन के दस्तावेज भी पेश किए। नवंबर में जब अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में फिर से खोला गया और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो सोमैया ने कोरलाई गांव में 9.35 एकड़ जमीन की खरीद के बारे में इसी तरह के आरोप लगाए और पूछा कि सौदा क्यों किया गया था और इसे सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि किरीट सोमैया के आरोपों पर टिप्पणी के लिए हाई कोर्ट ने गुरुवार को ही शिवसेना नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रविंद्र वाइकार के कार्यालय में एसटी को बताया कि वाइकार ने इन आरोपों का सार्वजनिक और मीडिया में बार बार खंडन किया है। ठाकरे परिवार के प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं वाइकर ने नवंबर में कहा था कि सोमैया लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास 9 रिकॉर्ड्स हैं जो कि 21 में प्रूफ किए गए थे कि जो लैंड का साइज है वो 9.35 एकर्स है और हमने ऐसा कोई भी ऐसे खरीदा नहीं है, वो भी किस सेलर से तो नहीं खरीदा है, अन्वय नाइक से भी हमने नहीं खरीदा है। तो सोमैया का इसमें कोई भी हक नहीं बनता है कि वो हमसे ये पूछे कि हमारा ठाकरे और हमारे बीच का रिश्ता क्या है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी हमारे पार्टी के चीफ है और हमारी फैमिली के हेड हैं और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है अगर वो लैंड हम लोग मिलकर एक साथ, मतलब जमीन को अगर हम एक साथ मिलकर खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि अन्वय मेरे पास आए थे मेरी सेक्रेटरी के थ्रू इस जमीन को बेचने के लिए, ना ही मैं और ना ही उद्धव ठाकरे इससे पहले उसे जानते थे। और उसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है कि हमारा क्या रिश्ता था इसके साथ, तो हमारा बिजनेस के अलावा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक बार फिर से इस बंगले के मामले को उठाया गया, एक बार फिर से बंगले का मुद्दा लेकर आया गया, क्योंकि ये बंगले का मुद्दा कई बार उठाया गया था। कई बार शिवसेना ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर अपने तरफ से ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कहाँ है बंगले किरीट सोमैया दिखाए, अगर किरीट सोमैया इन बंगलों को दिखा देते हैं तो फिर हम मान जाएंगे कि वो सही बातें कह रहे हैं, वरना फिर उनको अंजाम सहना पड़ेगा। तो कई सारी बातें इस दौरान कही गई थी, कई सारी चीजें कई सारी टिप्पणियां देखने के लिए मिली थी। और इसी बीच अब आपको बता दें कि एक बार फिर से 19 बंगलों का मामला लेकर किरीट सोमैया हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं, जहां पर उनको ये उम्मीद है कि इस पूरे मामले की जांच होगी तो कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आएंगे जो कि उधर सरकार के लिए काफी जो मुश्किलें हैं वो पैदा कर सकते हैं। इससे पहले भी एक पुलिस कंप्लेंट उनके द्वारा की गई थी, इससे पहले भी ये मुद्दे को उठाया गया था और उस वक्त भी किरीट सोमैया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और पुलिस से इस पूरे मामले की जांच की भी बात कही थी। ऐसा भी हुआ था जब वो बिल्डिंग को देखने के लिए गए थे तो वहां पर उन्हें घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। काफी मुशक्कत के बाद वो वहां पर गए और इस पूरे मामले की इन्होंने खुद ही जांच की थी और इसके बाद उन्हें पता लगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसको गलत तरीके से इसको किया भी गया
गया है, इसे स्थानांतरित भी करा लिया गया है, अब उद्धव ठाकरे के नाम पर भी है, लेकिन फिर भी इसे जो राजनीतिक हल्फनामा है उसमें उसे नहीं दिखाया गया है। तो साफ तौर पर ये एक धोखाधड़ी के तौर पर ये देख रहे हैं और ये चाह रहे थे कि ये पूरे मामले को जनता के सामने उजागर किया जाए, और जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर घोटाला जो है वो किया गया है। बता दें कि वाइकर ने इस पूरे मामले को लेकर नवंबर में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सोमैया लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नो रिकॉर्ड बनाए या गए हो या फिर 21 भूमि का आकार जो है वही रहता है। हमने इसे 21 विक्रेताओं से नहीं बल्कि अन्वय नाइक से खरीदा था। सोमैया को ठाकरे परिवार और हमारे बीच संबंध पूछने का कोई हक और मतलब नहीं है। उद्धव जी हमारी पार्टी के मुखिया और परिवार के मुखिया है और संयुक्त रूप से जमीन खरीदने में कुछ भी गलत नहीं है। अन्वय मेरे सचिव के माध्यम से जो है जमीन बेचने के लिए मेरे पास आए थे और इससे ना तो मैं और ना ही उद्धव ठाकरे जी ये जानते थे कि आखिर इनके साथ क्या संबंध है, और हमारा व्यापारिक संबंध होने का जो सवाल है वो उठता है क्योंकि इसके अलावा हम निजी तौर पे उन्हें नहीं जानते थे। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी नेता कृत सोमैया ने फरवरी में ही रायगढ़ जिले के रश्मि ठाकरे और उनके 19 बंगले की जांच करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। कृत सोमैया ने अपनी शिकायत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे से कथित रूप से जुड़े बंगलों को संबंधित मामले की जांच की मांग की थी। सोमैया ने रेवादंडा थाने में जो है प्राथमिकी दर्ज करके इसके बाद ट्वीट करके उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, हमें बताया गया है कि रायगढ़ जिले के कोरलाई गांव में कथित तौर पर रश्मि उद्धव ठाकरे के स्वामित्व वाले 19 बंगले हैं। आज हम कोरलाई के ग्राम पंचायत यानी गांव का प्रशासनिक निकाय पहुंचेंगे। पिछले 2 दिनों से सरपंच हमें बता रहे हैं कि ऐसा कोई बंगला नहीं है। पूर्व सांसद ने पुलिस से पूछा कि इन बंगलों का क्या हुआ। बीजेपी नेता का आरोप था कि मई 2020 में विधान परिषद के लिए चुने जाने पर चुनाव आयोग के समक्ष दायर मुख्यमंत्री के हल्फनामे में संपत्ति के स्वामित्व का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अतीत में सोमैया द्वारा बताए गए बंगलों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुकी है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने इससे पहले बीजेपी नेता को उन जगहों को दिखाने की चुनौती दी थी जहां उन घरों का निर्माण किया गया। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी शिवसेना नेता संजय राउत पर निशाना साधा और जानना चाहा कि उन्होंने महीनों पुराने बंगलों के इस मुद्दे को हाल ही में क्यों उठाया। पाटिल ने यह भी कहा था कि सवाल ये उठता है कि क्या राज्यसभा सांसद राउत के किसी के कहने पर मातोश्री की नींव कमजोर करने के लिए ऐसा किया है। मुंबई के उपनागरिक इलाके बांद्रा में स्थित मातोश्री उद्धव ठाकरे का निजी आवास है। राज्य के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता ने कहा था कि बंगले के 19 महीने पुराने मुद्दे को उठाने के पीछे संजय राउत की मंशा का संदेहास्पद मालूम होती है। इस मुद्दे को उठाने पर सवाल अभी भी वही है कि क्या यह मातोश्री को कमजोर करने का प्रयास रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी के निर्देश पर किया जा रहा है। तो ये जो विवाद है ये काफी पुराना विवाद है और लगातार घूम फिर के चला आता है, और ऐसे में अब कृत सोमैया ने इस विवाद को एक बार फिर से उठाया है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करने की भी मांग की है। अब ऐसे में जो है कोर्ट इस पर फैसला लेती है, क्या कुछ करती है कि अगर जांच की जाएंगी तो कई सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि कृत सोमैया हमेशा एक ऐसे भाजपा नेता रहे हैं जो कि अपनी बातों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। बोलली जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को जो है एक्सपोज करने के लिए कई बार उन पर हमला किया गया, उन्हें काफी चोटें भी आई, लेकिन इसके बावजूद उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र की महाभ्रष्ट सरकार के खिलाफ उनका यह आंदोलन जिसके जरिए ये इनको बेनकाब कर रहे हैं ये थमने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है। तो ये जो है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की जो महाभ्रष्ट सरकार है उसका जो भ्रष्टाचार है उसे वो उजागर करते रहेंगे और ये इसे करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो साफ तौर पर ये देखने के लिए हमें मिल रहा है, एक बार फिर से एक बंगले का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया और इस बंगले को मुद्दे को लेकर अब इसकी जांच की भी मांग की जा रही है। अब कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को उठाया गया, अब हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेगी, जांच के निर्देश देगी, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा और तभी हम आपको इसका अपडेट भी दे पाएंगे। फिलहाल के लिए हमने जो आपको ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, ये 19 बंगलों से जुड़ा हुआ मामला क्या है, किस तरीके से अब कृत सोमैया ने इस पूरे मामले पे अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या याचिका दायर की है, क्या कुछ उसमें अपडेट है, इससे हमने आपको अवगत करा दिया है। तो अब इस पूरे मुद्दे को आपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।